Hello guys, welcome back to my channel और this is अमीशा कठेरिया in front of you. I hope all will be fine. गाइज जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रही थी, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की जो 2 मार्क्स कंटेन कर रहे थे उसकी मैंने लिस्ट प्रोवाइड की थी कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैंने उसके आंसर्स भी करा दिए थे सेम इन द वे। इसी तरीके से मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टर्म सेकंड में आने वाले हैं। मैं 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगी, किसी भी सैम्पल पेपर में आप चेक कर लीजिएगा, सारे रिपीटिंग क्वेश्चन ही मिलेंगे। सारे पेपर में आप लोगों को जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो यही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि विद इन 20 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन। तो जो मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ उसको मैं पहले तो आपका आंसर भी कराऊंगी। फर्स्ट आई एम गिविंग यू, मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रही हूँ, आंसर हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं लिखवा भी चुकी हूँ, तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर निगाह डालेंगे। जरा देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइम बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका, जो आपको जिसमें से 3 क्वेश्चंस वर गिवन, 3 क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो लेट्स इसको देखेंगे। द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर, मैं वैसे करवा चुकी हूँ और समरी भी क्लियर कराई है। जो पेडलर है वो आयरन मास्टर का जो इन्विटेशन था उसके लिए मना कर दिया था, जबकि उसने एडला का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया था, ऐसा क्यों? तो मैं इसका रीजन भी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ जब मैंने समरी क्लियर की थी, लेकिन उसके बाद आंसर भी कराऊंगी, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट बीसो कि मैं आंसर नहीं कराऊंगी। फर्स्टली आई एम प्रोवाइडिंग यू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, What precautions were taken for the smooth conduct of इवांस ओ लेवल एग्जामिनेशन? कौन कौन सी सावधानियां ली गई थी जिससे कि जो इवांस का ओ लेवल एग्जाम है वो स्मूथली कंडक्ट हो पाए, यानी कि ठीक प्रकार से कंडक्ट हो पाए और वो जेल से ना भाग पाए, क्योंकि जो इवांस है वो कई बार जेल से एस्केप हो चुका है। Next question is that why do you think that गांधी जी considered the चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? यानी कि गांधी जी ने ऐसा क्यों सोचा कि चंपारण का जो एपिसोड है वो गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है कि उन्होंने पूरी जिंदगी उसकी बदल के रख दी। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि जो पूरी जिंदगी को बदल के रख दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज एन एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन द लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड? यानी कि एक एडल्ट की जो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, वो कैसे डिफरेंट होते हैं वो चाइल्ड के कंसेप्ट से, यानी कि एक एडल्ट कैसे सोचता है, कैसे डिफरेंट सोचता है देन अ चाइल्ड के कंसेप्ट से, ठीक है। शुड विजर्ड हिट मॉमी के अकॉर्डिंग बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिड गांधी जी डू टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस? ठीक है, गांधी जी ने क्या किया कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस को खत्म करने के लिए चंपारण के गांव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच डू यू थिंक इज अ बेटर एंडिंग ऑफ रॉगर स्कंक्स स्टोरी? जॉकी जो एंडिंग है वो बेटर लगेगी आपके अकॉर्डिंग या फिर फादर की जो स्टोरी की एंडिंग है वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो दोनों में कौन सी विच वन एंडिंग ऑफ रॉगर स्कंक्स स्टोरी यू वुड लाइक, कौन सी स्टोरी आप पसंद करेंगे कि किससे एंडिंग होनी चाहिए थी, ये आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आ देयर, अभी और भी लिखवाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाफट से इसका लीजिएगा, फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे। और भी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड द पैडलर बिट्रे द कॉन्फिडेंट रिपोज इन हिम बाय द क्रॉफ्टर इन द रेड ट्रैप? यानी कि जो पैडलर था उसने कैसे बिट्रे किया, क्रॉफ्टर के साथ में कैसे धोखा दिया इन द रेड ट्रैप चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन हमने कल ही याद किया था, जल्दी से रिकॉल करिएगा, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑल्दो अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी, हैड बी टेकन, काफी सारे प्रिकॉशंस जो है ली गई थी बाय द प्रिजन अथॉरिटीज के द्वारा टू प्रिवेंट इवांस फ्रॉम एस्केपिंग, ठीक है। यानी कि इवांस को बचाने के लिए काफी सारी प्रिकॉशंस ली गई थी, लॉट ऑफ प्रिकॉशंस वर टेकन बाय द प्रिजन अथॉरिटीज टू एस्केप इवांस, ठीक है। येट इट प्रूव टू बी इनसफिशिएंट, लेकिन फिर भी ये प्रूव हुई कि ये जो प्रिकॉशंस थी वो इनसफिशिएंट थी फॉर इवांस। हाउ, लेकिन कैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देखिए कल ही कराया है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं दोबारा करा दूंगी, आई होप ऐसे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच देना है ऑक्सफोर्ड के गवर्नर जो थे, यानी कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो गवर्नर थे उनके, ठीक है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप लोगों को उनका कैरेक्टर स्केच देना है ऑफ द स्टोरी इवांस राइज एंड ओ लेवल, ठीक है। इस इवांस राइज एंड ओ लेवल जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो समझे आप उससे, तो उसका कैरेक्टर स्केच देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ वाज द स्कंक्स स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टोरीज नरेटेड बाय जैक के द्वारा जो स्टोरी सुनाई जाती थी, इस बार स्कंक की जो स्टोरी है वो बाकी सारी स्टोरी से कैसे डिफरेंट है, करा दिया है ये भी, ठीक है, ऑलरेडी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल हैपन व्हेन आंट जेनिफर इज डेड? क्या होगा जब आंट जेनिफर जो है मर जाएंगी? तो अकॉर्डिंग टू आंट जेनिफर थॉट दैट, वो सोचती है कि आफ्टर हर डेथ, उनके मरने के बाद शी विल बी फ्री, वो फ्री हो जाएंगी, बट इट्स नॉट बी सो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उनकी सोसाइटी है और उनके जो नेबर्स हैं उन्होंने उनके हाथ से रिंग नहीं निकलने दी, और यहाँ पर जो रिंग है वो सिंबलाइज कर रही है लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब मरने के बाद भी स्टिल शी इज हैविंग लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर इवन हर डेथ।
हाउ इज आंट जेनिफर डिफरेंट फ्रॉम हर टाइगर्स? आंट जेनिफर जो है वो टाइगर से, अपने टाइगर से कैसे डिफरेंट है? तो कैसे डिफरेंट है? टाइगर जो है फियरलेस है, विदाउट एनी फियर दे आर वॉकिंग, दे आर मूविंग। और हियर आंट जेनिफर इज लिविंग हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड बाय हर हस्बैंड। जो रूल्स के उनके हस्बैंड के द्वारा बना दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वो लाइफ को जी रही है। इन हर ऑल द डिजायर्स हैव बीन सप्रेस्ड, उनकी जितनी भी डिजायर्स हैं सब खत्म हो चुकी हैं, दब चुकी हैं। तो ऐसे उनके अंदर उनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर करवाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाऊंगी अभी नेक्स्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ वाज इंजर्ड मैक्लेरी एबल टू बी फोल्ड द प्रिजन ऑफिसर्स? जो घायल मैक्लेरी था वो कैसे प्रिजन ऑफिसर को मूर्ख बनाने में सफल हुआ, कैसे लायक हुआ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज रिटन इन द लेटर दैट द पेडलर लेफ्ट फॉर एडला? लेटर में क्या लिखा हुआ था जो पेडलर ने एडला के लिए छोड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको करा भी चुकी हूँ। ठीक है, करेक्टर स्केच ऑफ एडला ऑलरेडी डन, करेक्टर स्केच बताना है एडला का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया देना है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड मिस्टर लैम ट्राई टू गिव करेज एंड कॉन्फिडेंस टू डैरी? मिस्टर लैम ने कैसे कोशिश की कि जो लैम थे, मतलब मिस्टर लैम ने डैरी को करेज और कॉन्फिडेंस कैसे देने की कोशिश की? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डैरी बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन डैरीज लाइफ? मिस्टर लैम की जो मीटिंग थी डैरी के साथ वो कैसे डैरी की लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई जो पूरी लाइफ को चेंज कर दिया? तो ठीक है, 18 क्वेश्चंस आ देयर, नॉट 20 क्वेश्चंस आ देयर, 18 क्वेश्चंस आ देयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में मिलेंगे डेफिनेटली। आप किसी भी सैंपल पेपर को देखेंगे तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। मैंने एमटीजी से भी सर्च किया और भी कई एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सैंपल पेपर था उसको भी मैंने चेकआउट किया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इन 18 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है और जहां भी अगर और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे मैं उसको देखूंगी, फाइंड आउट करूंगी। अगर और भी मोर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिलेंगे तो मैं आपको वही प्रोवाइड कराऊंगी। फिलहाल के लिए आप लोग को इसी को करना है। 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें से मोस्टली अप्रॉक्स में 10 to 12 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा करा दूंगी। अगर आपके अगेन आई एम सेइंग कि अगर समरी इज क्लियर, अगर समरी क्लियर है तो सीरियसली ट्रस्ट मी सारे क्वेश्चन के आंसर यू कैन राइट इन योर वर्ड्स। ठीक है, सो यू हैड बेटर टू लर्न ऑल द समरी, यू हैड बेटर टू एक्सप्लेन योर चैप्टर इजी। ठीक है, इसको जो चैप्टर की एक बार समरी ठीक से देख लीजिएगा। अगर समरी क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे यानी कि 4 into 2 आपके जो 2 मार्क्स होंगे, 8 मार्क्स आपको नहीं लूज करने हैं, पूरा आंसर देना है। तो पूरे आंसर देने के लिए, ठीक आंसर देने के लिए यू हैव टू क्लियर अ समरी ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर की समरी क्लियर करिएगा। और अपना जो मैं दोबारा बता रही हूँ, काफ़ी बार मैं बोल चुकी हूँ कि जो ग्रामर का सिलेबस है ऐसा है, अगर आपको फॉर्मेट भूल जाएंगे तो गलत मिस्टेक हो जाएंगी। तो फॉर्मेट नहीं भूलने के लिए आप लोगों को अभी आपके जो एग्जाम है वो 7 मई से शुरू होने वाले हैं, तो अभी काफ़ी गैप है उसके बीच में, तो बिल्कुल भी आप प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे। डेली 1 घंटे इंग्लिश को देना है। कभी आप ग्रामर कर लिया और कभी आपने लिटरेचर की कभी समरी देख ली, कभी कुछ कर लिया। ठीक है, तो लेकिन इंग्लिश को 1 घंटे आपको देना है। ये नहीं समझेंगे कि इंग्लिश इज एन ईजी सब्जेक्ट तो आप टाइम नहीं देंगे उसको ड्यूरिंग योर एग्जाम ही, आप जब आपके एग्जाम पास में आएंगे तभी देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, परसेंटेज स्कोर करनी है, अच्छी परसेंटेज लानी है, तो आप लोग को इंग्लिश को भी इक्वल टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 4 घंटे अगर आप मैथ्स को दे रहे हैं, आई नो कि मैथ्स जो है कंज्यूमिंग सब्जेक्ट, टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत ज़्यादा, तो लेकिन आपको इंग्लिश को बना तो डेली देना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको इस बीच कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। आई विल ऑलवेज बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, कहीं भी कह रही है तो जस्ट आस्क टू मी। और लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप तैयार करने हैं, डेफिनेटली आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। ओके, कल यूपी बोर्ड का जो एग्जाम था उसमें मैंने 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, तो उसमें से ही कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं गया था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था। जो मैंने क्वेश्चन का एक बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे, उसी में से आया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के भी जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होगा उसी में से आएगा। ठीक है, तो जो 18 क्वेश्चन लॉन्ग बताए थे और मैंने भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन की भी लिस्ट दी थी, तो उसी में से आपका आएंगे। ट्रस्ट मी, कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट से इसका लीजिएगा। ओके।